Good morning, student. Today now started the chapter first real number. हम लोग क्लास 10th का आज चैप्टर फर्स्ट हम लोग रियल नंबर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन हम लोग जान लेते हैं, है ना। तो एक ये चैप्टर में सबसे फर्स्ट जो मेन जो टॉपिक है यूक्लिड डिवीज़न लेमा, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा होता क्या है ना। तो यूक्लिड क्या थे? तो यूक्लिड साहब एक साइंटिस्ट थे। डिवीज़न का मतलब होता है डिवाइड एंड लेमा का मतलब होता है प्रूफ द स्टेटमेंट, यानी कि किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ हम लोग करते हैं डिवीज़न मेथड से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिवीज़न लेमा। यानी हम लोग ऐसे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि डेट स्टेट each two positive integer a and b, then there exists unique integer q and r such that we scientist of the condition a is equal to bq plus r। जो हमारे यूक्लिड साहब जो थे वो एक स्टेटमेंट दिए थे, है ना। वो स्टेटमेंट क्या था? तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हम लोग जानते हैं कि a क्या है? तो a है डिविडेंड। ए को हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो डिविडेंड हम लोग बोल सकते हैं, है ना। बी है तो बी को हम लोग डिवाइजर बोलते हैं। क्यू को हम लोग क्वेशेंट बोलते हैं और आर रिमाइंडर, है ना। तो यूक्लिड साहब ने एक इक्वेशन दिया था ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए का मतलब होता है डिविडेंड, बी का मतलब होता है डिवाइज़र, क्यू का मतलब होता है क्वेशेंट एंड आर का मतलब होता है रिमाइंडर। या हम लोग इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वेशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। कैसे इसको हम लोग यूज़ करते हैं? तो एक हम लोग एग्जाम्पल से हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे एक 17 है तो 17 को 5 से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 3 ज़ा 15, इसको हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, है ना। तो यहाँ पे इसको जब हम लोग, तो ये जो है, जो हम लोग किसी भी नंबर को जब हम लोग डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने वाला जो नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिवाइज़र। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिवाइज़र बोलते हैं। और जिस नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड बोलते हैं, है ना। और डिवाइड करने के बाद जो कितने टाइम्स में आया है, यानी कि यहाँ पे जो आया है, इसको हम लोग बोलते हैं क्वेशेंट। और जो माइनस करने के बाद जो डिविडेंड में से जो हम लोग माइनस करते हैं, तो माइनस करने के बाद जो नंबर आता है उसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? तो इसको सिर्फ हम लोग एक ही जगह यूज़ कर सकते हैं, वो सिर्फ एचसीएफ में। हमने यहाँ पे लिख देते हैं इट इज़ ओनली यूज टू कैलकुलेट द एचसीएफ, है ना। ये जो स्टेटमेंट है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसको सिर्फ हम लोग एचसीएफ निकालने में ही हम लोग यूज़ करते हैं। ये हम इसको एक एग्जांपल से एक हम लोग क्वेश्चन लेकर के हम लोग देखते हैं कैसे इसको यूज किया जाता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद वो स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं कि कैसे इसका यूज होता है। तो कह रहा है यहाँ पे कि यूज़ यूक्लिड एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ, यानी कि कह रहा है कि यूक्लिड एल्गोरिदम को यूज़ करके हमको फाइंड करना है एचसीएफ 272 एंड 1032 का। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड एल्गोरिदम है क्या, हम लोग पढ़े ही। तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये क्या होता है? तो फिर से हमने बता देते हैं। तो ए होता है डिविडेंड, बी होता है आपका डिवाइज़र,
Q होता है आपका क्वेश्चन और R होता है रिमाइंडर, है ना। तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखिए जो ए जो होता है, ए होता है डिविडेंड, है ना। तो डिविडेंड, अब देखिए कि इस स्टेटमेंट में जो बड़ा वैल्यू जो रहता है, जो जिसका फेस वैल्यू और बड़ा वैल्यू रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड हम लोग बोलते हैं। यानी कि ए जो है यहाँ पे वो क्या है 1032, और बी जो इसमें जो छोटा वैल्यू दिया हुआ है यानी कि 272, जिसको हम लोग डिवाइज़र बोलते हैं 272। लेकिन यहाँ पे हमको ये नहीं पता है कि क्यू क्या है, आर क्या है। तो हम लोग 5 या 6 क्लास में भी हम लोग पढ़े होंगे। आप लोग जैसे हम यहाँ पे सॉल्व करके बता रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। जैसे 1032 को हम लोग डिवाइड करते हैं 272 से, है ना। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स में लगेगा, तो ये 3 टाइम्स में लगेगा। 3 टाइम्स में हम लोग इसको इंटू कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 1 और 8, है ना। इतना होगा, 3 टाइम्स में लगेगा। तो लगने के बाद यहाँ पे जब इसमें हम लोग को माइनस करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1 और 2, है ना। तो ए जो रिमाइंडर आ गया, देखिए यहाँ से मेरा ये रिमाइंडर यहाँ से पता लग गया कि नहीं पता लग गया। और क्वेशेंट, तो क्वेशेंट यानी कि कितने टाइम में लगा, यानी कि यहाँ पे 3 क्या हो गया आपका क्वेशेंट हो गया। रिमाइंडर क्या हो गया, तो 216 हो गया। जो रिमाइंडर यहाँ पे बच गया, बच करके जो आया है वो आपका क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये रूल है कि जो आपका ए जो डिवाइज़र है, वो डिवाइज़र क्या डिविडेंड यानी कि यहाँ पे आ जा रहा है 272, यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। और जो रिमाइंडर है वो क्या यहाँ पे डिवाइज़र की जगह आ जाता है, यानी कि 216, है ना, 216। अब फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 216 को हम लोग 272 से हम लोग क्या करते हैं, 22 को हम लोग डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम में लगाएंगे। यानी कि हमारा जो यहाँ पे आ गया क्वेश्चन जो आ गया 1 आ गया। तो 1 टाइम में जब हम लोग लगाएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जब माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद आ जाएगा 12 में से 6 गया तो 6, ये हो गया 6 में से 1 गया यानी कि 5, ये यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया 56 आ गया, है ना। फिर हम लोग इसी तरह से यहाँ पे फिर हम लोग चलेंगे, है ना। तो फिर हम लोग इसको यहाँ पे चेंज करेंगे तो 216 यहाँ पे आ जाएगा, 56 यहाँ पे आ जाएगा। अब हमको यहाँ से फिर नहीं हमको क्वेश्चन, तो फिर हम लोग यहाँ से क्वेश्चन और रिमाइंडर निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या डिवाइड होगा, तो नेक्स्ट नंबर जो 216 था इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स में, शायद 3 टाइम्स में लगेगा। तो 3 टाइम्स में जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम्स में कितना हो जाएगा, तो 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, 5 3 ज़ा 15 और एक 16। तो 16 इसको माइनस करेंगे तो 16 में से 8 जाएगा 8 और 18 4 0 यानी कि 48। यानी कि कितने टाइम में लगा, क्वेश्चन हो गया 3 और रिमाइंडर कितना हो गया 48 हो गया, है ना। फिर हम लोग इसको चेंज करेंगे तो 56 इक्वल टू 48। फिर यहाँ से हम लोग क्वेश्चन निकालेंगे, यानी कि हम लोग 48 से हम लोग 56 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में, 1 टाइम में डिवाइड होगा। तो ये हो जाएगा 48, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 16 में से 8 जाएगा तो ये हो जाएगा 8 और ये 0। यानी कि ये कितने टाइम्स में, 1 टाइम में रिमाइंडर कितना आ गया, तो 8 आ गया। फिर हम लोग इसको चेंज करेंगे तो 58, फिर ये जो रिमाइंडर है यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए जो 8 से 48 अब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है कितने टाइम्स में, तो 60 टाइम में। यानी कि ये कितने टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, तो 6 टाइम में। तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर यहाँ पे 0 0 आ रहा है, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 0 आ रहा है। तो हम लोग को पता है कि जब ये डिवाइड करने के बाद जो लास्ट वाला जो यहाँ पे जो वैल्यू आता है 8 से और जिसका रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो जो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो ये डिवाइज़र जो आता है लास्ट वाले टर्म में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, HCF। जो लास्ट वाले टर्म जो 8 से जो यहाँ पे डिवाइज़र जो आया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, HCF। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा,
HCF हो जाएगा और इसका आंसर ए होगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे।